ग्रामर समझना है तो इंग्लिश ग्रामर समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो क्या चीज की जरूरत पड़ती है? ट्रांसलेशन की। क्या चीज की? ट्रांसलेशन की। और जब ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है तो उसके कुछ रूल होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि आपको ट्रांसलेशन बनानी है तो किस तरीके से ट्रांसलेशन बनानी है बताइए? हिंदी से इंग्लिश की, इंग्लिश से हिंदी? अभी आपका मूल भाषा हिंदी है और हिंदी से आपको क्या सीखनी है? इंग्लिश बनाना सीखना है। तो इंग्लिश बनाना सीखने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? रूल, तरीका का, कि किस तरीके से हम इंग्लिश बनाएं। समझ में आ रहा है ना? तो इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए, ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसकी रूल की जानकारी हो। उसमें रूल क्या होने चाहिए? आपका SVO के तरफ होनी चाहिए या SVO की तरह होना चाहिए। कुछ बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल बनते हैं कि SVO होता क्या है, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है। अभी भी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सब्जेक्ट नहीं पता होगा कि अगर कोई सेंटेंस दिया तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, या कोई अगर हिंदी लाइन दिया है तो उसमें वर्ब क्या है। समझ में आ रहा है? या अगर कोई सेंटेंस दिया है, ऑब्जेक्ट उसमें क्या है। जैसे मैंने एक उदाहरण के रूप में लिखता हूं, एक उदाहरण मैंने लिखा है यहां पर, आप समझ सकते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है श्याम हिंदी पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है। कुछ बच्चों को समझ में आता होगा, कुछ को नहीं समझ में आता होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ट्रांसलेशन सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? रूल को पता होना। रूल SVO क्या है? मतलब किसी भी वाक्य का SVO पार्ट्स क्या है। तो जो हिंदी दिया हुआ है इसमें आप बताइए सब्जेक्ट क्या है? क्या है? श्याम। इस पूरे हिंदी लाइन में, इस पूरे वाक्य में आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? श्याम। अब बात आती है कि जो आपने अभी बताया कि श्याम है, क्या है? श्याम आपका सब्जेक्ट है। लेकिन हम आपसे प्रश्न करेंगे कि उस वाक्य में श्याम को कैसे पता चला, कैसे पता चला कि उसमें सब्जेक्ट श्याम है, कैसे? तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि जब सब्जेक्ट पता करना हो, क्या पता करना हो? सब्जेक्ट पता करना हो कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो उसके कुछ तरीके हैं। तरीका ये है कि सब्जेक्ट को पता करने के लिए यहां नोट दिया हुआ, नोट समझिए कि जब हम क्रिया के साथ कौन शब्द का, किसका, कौन शब्द का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं कि श्याम हिंदी पढ़ता है, तो इसका क्रिया क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया है। जैसे कि राम घर जाता है, तो उसमें क्रिया क्या है? जाना। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो शिक्षक का जो कार्य है वो कार्य क्या है? पढ़ाना। अब हम उस क्रिया के साथ किसका प्रयोग करेंगे? कौन का। जिसे क्रिया पता कर लेना है, अमूमन आपको क्या करना है? कोई भी सेंटेंस दिया है उसमें क्रिया। जैसे मान लीजिए कि बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? या विद्यार्थी लिख रहे हैं, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। आप उसमें उस वर्ब के साथ कौन से प्रश्न करेंगे? जैसे कि कौन लिख रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना क्रिया हुआ। कौन पढ़ा रहे हैं? शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आपका क्लियर हो जाएगा, कौन पढ़ा रहे हैं? शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो कौन से प्रश्न कर रहे हैं, उसी भांति यहां देखेंगे कि श्याम हिंदी पढ़ता है, तो ये आपका वर्ब हुआ। क्या हुआ? वर्ब। वर्ब क्या हुआ? पढ़ाना। कौन पढ़ा रहा है या कौन पढ़ता है? तो यहां पर लिखा है श्याम हिंदी पढ़ता है। कौन पढ़ता है? ज्यों ही आप इसमें वर्ब में कौन ऐड कर रहे हैं तो आपका तुरंत सब्जेक्ट क्लियर हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? यहां लिखा है लता मंगेशकर गाना गाती है, तो वर्ब क्या है? गाती, गाना। तो कौन गाता है? लता मंगेशकर। सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। इसका मतलब कि किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आपको वर्ब पता हो और वर्ब के साथ कौन शब्द का प्रयोग करेंगे, कौन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो क्या निकल कर आएगा? तीनों में से सब्जेक्ट। क्लियर हो जाएगा।
अब आपको क्या पता करना है? वर्ब, वी फॉर वर्ब। यहां लिखा हुआ है कि जब सब्जेक्ट के साथ क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले तो आपको पता करना है सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट क्लियर हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट क्लियर हो गया, तो उसमें किसका प्रयोग करना है? नहीं नहीं, आपको वर्ब पता करना है, तो उसमें किन शब्द का प्रयोग करना है? क्या का? क्या चीज का? जब सब्जेक्ट के साथ क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, कौन सा शब्द का? क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब का पता चलता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर कैसे? तो यहां उदाहरण समझिए कि श्याम हिंदी पढ़ाता है या हिंदी पढ़ता है। पढ़ाता है, पढ़ता है, लिखता है, जो भी ये सारी क्रियाएं, श्याम हिंदी पढ़ता है। मैंने पहले कहा कि आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, सब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे? कौन पढ़ता है? कौन से प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट निकल जाएगा। अब इसी सब्जेक्ट में क्या ऐड कर लेंगे? श्याम क्या करता है? पढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि राधा संस्कृत में लिखती है, राधा संस्कृत में लिखती है। अब इसमें पता करना है कौन लिखता है? राधा। राधा क्या करती है? लिखती है। राधा नहीं, संस्कृत आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिर्फ वर्ब बताइए। क्या क्या करती है राधा? लिखती है। क्या करती है राधा? जैसे मैंने एक उदाहरण के रूप में यहां समझ सकते हैं कि हम सभी जानते हैं, या हम सभी जानते हैं। हम क्या करते हैं? जानते हैं। हम क्या करते हैं? हम सभी क्या करते हैं? जानते हैं। तो जानना आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या पता होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर हो गया, वर्ब क्लियर हो गया, तो क्या चीज पता होना चाहिए? ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तीनों पता होना चाहिए। यहां उदाहरण दिया हुआ है कि हम सभी जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं। अरे मैंने तो अभी तो बताया कि जानता आपका ऑलरेडी वर्ब हो जाएगा, और हम सभी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब इसमें क्या दिया है? अगर वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये पता चलता है कि इसमें वर्ब है ही नहीं। अब आप सस्पिशन में हो गए हैं कि सर वर्ब कैसे फाइंड करें, कैसे पता चलेगा कि वर्ब क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है। आपको एक बात मन में आती होगी कि हम इसमें कैसे पता करें कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। एग्जिट क्लियर? आपको यही नहीं पता करना है कि अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले तो हम सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। जानते हैं, कौन जानते हैं? नहीं नहीं, हम सभी। हम सभी क्या? हम सभी। हम या हम सभी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बताइए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हम सभी क्या करते हैं? जानते हैं। तो जानना आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि इसमें सिर्फ एस वी दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब बात आती है कि सर ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करें। तो नीचे देखिए एक उदाहरण लिखा हुआ है कि हम सभी अंग्रेजी जानते हैं। हम चलिए इसको क्लियर करके एक बार साफ से लिखते हैं। क्या करते हैं? साफ से इसको लिख के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। गुड। ये भी आपका डिलीट हो चुका है, तो मैं इसको लिख देता हूं। ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। हाँ, मैंने एक उदाहरण लिखा है यहां पर एक एग्जाम्पल के रूप में। उदाहरण ये है कि श्याम हिंदी पढ़ता है। एक उदाहरण क्या लिखा है? श्याम हिंदी पढ़ता है। आप अभी एक उदाहरण देख सकते हैं, श्याम हिंदी पढ़ता है। आप इस हिंदी में एक चीज डिफाइन कीजिए कि सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि जो काम करने वाला है, पढ़ने वाला है, वो कौन है? मैंने कौन से प्रश्न किया तो क्या पता चला? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्लियर हो गया। श्याम क्या करता है? पढ़ता है। तो ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। लेकिन अब ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहां लिखा है कि जब वर्ब के साथ, ये तो दोनों क्लियर हुआ ना, सब्जेक्ट के साथ, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या शब्द का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का पता चलता है। तो वर्ब भी क्लियर हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए खेला है, जब ऑब्जेक्ट के लिए यहां लिखा है कि जब वर्ब के साथ, किसके साथ? वर्ब के साथ। मतलब इसके साथ ना, पढ़ने के साथ ना, पढ़ना वर्ब के साथ क्वेश्चन वर्ड मींस क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे,
का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट का पता चलता है। सॉरी, सब्जेक्ट नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अभी डिलीट हुआ था, मैंने इसको दोबारा लिखा है। तो यहां पर क्या था ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फाइंड करना हमको ना। ऑब्जेक्ट किसका पता चलता है, ऑब्जेक्ट का। चलिए यहां देखते हैं किसके साथ लगाना है, जरा बताइए तो हमको। वर्ब के साथ। क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड पांचों में से कोई एक हो सकता है, जैसे कि श्याम हिंदी पढ़ता है, तो यहां पर लिखेंगे कॉमन पढ़ता है, तो क्या पता चलेगा, हाँ सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर कह रहा है कौन से प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट पता चलेगा। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट श्याम हो गया। श्याम क्या करता है, तो मैंने कहा है कि जब सब्जेक्ट के साथ क्या प्रश्न करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के साथ क्या शब्द का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का पता चलता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है कि जब वर्ब के साथ, अब सब्जेक्ट के साथ नहीं, वर्ब के साथ क्या का प्रश्न कर लीजिए कि पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, हिंदी। ऑटोमेटिक आपका ये ऑब्जेक्ट डिफाइन हो जा रहा है। ऑब्जेक्ट आप इसमें क्या लगा लेंगे, जैसे कि आपने क्या लिखा अभी, क्या पढ़ता है, इसको मैं यहां से मिटाऊं तो सही रहेगा इजीली, ठीक है। श्याम हिंदी पढ़ता है, ऑब्जेक्ट डिफाइन करना हो तो आप क्या करेंगे, वर्ब के साथ क्या का प्रश्न करेंगे या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। आप हर जगह क्या नहीं लगाएंगे, जैसे कि राम पडरौना जाता है, तो कौन जाता है, राम क्या करता है, नहीं नहीं, सिर्फ जाता है, उसका क्रिया के बारे में बताइए। राम क्या करता है, जाता है। अब उसमें प्रश्न अगर कहां जाता है, तो पडरौना निकल के आ जा रहा है ना। शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, कौन। ज्यों ही प्रश्न करेंगे आप कौन लगाकर, तो क्या निकल जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ जब क्या शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या निकलेगा, वर्ब। और वर्ब के साथ क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड फिक्स नहीं है, उसमें पांचों हो सकते हैं स्थिति अनुसार। तो अब यहां कहां लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, जैसे शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, तो शिक्षक कहां पढ़ाते होगा कि क्या पढ़ाते होगा, पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, यही प्रश्न बनता है ना, क्या पढ़ाते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, हिंदी। श्याम हिंदी पढ़ता है, तो पढ़ना है क्रिया ना, क्या पढ़ता है, यानी कि वर्ब के साथ हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ, ये तीन चीज डिफाइन हो गया आपका एसवीओ। समझ में आ रहा सबको। अब हम समझते हैं कि इनका अंग्रेजी कैसे बनाते हैं या इनके लिए और क्या चीज की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा हम इसको और शॉर्ट आउट करते हैं ताकि आप समझ सकें। ठीक है, क्लियर हुआ, दिख रहा सबको। अंग्रेजी में आपको जब ट्रांसलेशन सीखना है तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूल समझना। और रूल के जो तीन पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ट्रांसलेशन के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हेल्पिंग वर्ब नहीं समझेंगे तब तक आपकी ट्रांसलेशन क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्या चीज की मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब जो होते हैं, वर्ब जो शब्द होते हैं वह कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सिर्फ आप वर्ब एक से पूरी क्रिया नहीं समझ सकते हैं, क्रिया के कई रूप होते हैं, क्रिया के कई रूप होते हैं। तो हम एक स्टेप में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि वर्ब जो होते हैं, इसको और थोड़ा छोटा मैं चाहता हूं कर लूं, या तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं ताकि आपको क्लियर। ठीक है, यहां समझाते हैं, समझिए क्या चीज आपका हेडिंग हो जाएगा। सब्जेक्ट तो क्लियर हुआ आपका, लेकिन वर्ब जानना बहुत जरूरी है कि वर्ब कितने रूप में होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। तो यहां पर मैं लिखता हूं वर्ब। क्या चीज, वर्ब। वर्ब को क्या आप हिंदी में बता सकते हैं कि वर्ब का हिंदी क्या होता है,
क्या होता है? क्रिया। वर्ब को आप हिंदी में जानते हैं कि उसको हम क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया की पार्ट्स के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो क्रिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? क्रिया मुख्यतः अगर देखा जाए तो 4 तरह से होती हैं। कौन कौन? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव। दूसरा क्या होता है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा देखें तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, जिसे आप क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। क्या बोल सकते हैं? मेन वर्ब। और जो चौथा होता है उसको लिंकिंग वर्ब बोलिए या हेल्पिंग वर्ब बोलिए। समझ में आ रहा है? चलिए इसको लिंकिंग वर्ब लिख सकते हैं। लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये जो क्रिया है, आपकी क्रिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा ट्रांजिटिव मेन वर्ब, और चौथा जो होता है लिंकिंग वर्ब या सब्जेक्ट। आपका क्लियर हुआ है कि सब्जेक्ट कौन से प्रश्न करते हैं? जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। राम, श्याम या कोई भी नेम हो सकते हैं। कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रश्न हो सकता है। लेकिन आपको वर्ब जानना बहुत जरूरी है कि वर्ब जो क्रिया होती है वो कितने रूप में होती है, कितने फॉर्म्स में होते हैं। पहला मैंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या लिखा है? ट्रांजिटिव और वर्ब इंक्लूड करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। इसका हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। इसका हिंदी क्या होता है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया। इसका हिंदी क्या हो जाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अभी मैं इसके बारे में आपको डिफाइन करता हूं व्यक्तिगत विस्तार रूप से। और मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया। चौथा जो है लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसको हम क्या बोल सकते हैं? संयोजक क्रिया या सहायक क्रिया। क्या बोल सकते हैं? सहायक क्रिया। क्या आपको चारों का हिंदी पता चल गया? अब पहचान करनी है। पहचान करनी है कि हम कैसे जाने कि कौन इस वर्ब के स्थान पे कौन आया है। समझ में आ रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब पहले से हम स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको शॉर्ट आउट कीजिए। अब हम समझते हैं पहला क्या हेडिंग कर लें इसमें? ट्रांजिटिव वर्ब। पहला हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म निर्धारित हो या कर्म दिया हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम उदाहरण से समझते हैं कि जो आपका रूल होता है ट्रांजिटिव वर्ब के लिए, या उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के रूप में जैसे मैंने लिखा है कि श्याम खाता है। श्याम खाता है। एक उदाहरण लिखा है यहां पे, श्याम खाता है। तो सब्जेक्ट क्लियर करना हो, सब्जेक्ट क्या दिया इसमें? सब्जेक्ट हो गया श्याम, वर्ब क्या हो गया? खाना। उसको खाना जो क्रिया हो गया, लेकिन कर्म दिया है क्या इसमें कि क्या खाता है? नहीं दिया है। तो अगर इसमें कर्म नहीं दिया है तो इसका मतलब ये होगा अकर्मक क्रिया। क्या होगा? लेकिन अगर इसी में अब हम इसको हम क्या कह सकते हैं? अकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म निर्धारित नहीं है। अगर मैं लिख दूं कि श्याम खाना खाता है तो क्या खाता है? खाना। तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया, कर्म दिया है ना। जैसे आपको मैंने बोला कि बच्चे जाते हैं, कहां जाते हैं उसका लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि बच्चे पडरौना जाते हैं तो क्लियर रहेगा ना कि कहां जाते हैं। तो इसका मतलब कि जिसका कर्म निर्धारित होता है
वह क्रिया सकर्मक कहलाती है, और जिसका कर्म निर्धारित नहीं होता है वह क्या कहलाता है? आप कार्य करें लेकिन परिणाम का पता ना हो, जिससे जा रहे लेकिन कहाँ जा रहे ये पता नहीं हो, तो वो क्या होगा? अकर्मक। और जो लक्ष्य पता उसको सकर्मक। तो हम यहाँ नोट के रूप में राइट कर देते हैं। उदाहरण हटाइए और यहां पर हम नोट के रूप में इसको राइट कर लेते हैं। इसका एक नोट लिख देते हैं हम आपको समझने के लिए। नोट क्या लिख दें कि जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब वर्ब के साथ क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया हो। जब वर्ब के साथ क्या दिया हो बच्चे? यहां पर समझिए, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो। क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया हो। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट देना नेसेसरी है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे क्या उदाहरण हो जाएगा आप बताइए? जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा? शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं या शिक्षक हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं। उदाहरण के रूप में शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं उनका क्रिया हो गया, लेकिन क्या पढ़ाते हैं निर्धारित है ना। ये हो गया वर्ब और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें दिया है कि नहीं दिया है? अगर ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? या ये जब मिलेंगे इसके साथ ये क्या बना देगा? ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया। समझ में आया? अभी मैं आज इतना ही रहने देता हूं, फिर अगले दिन हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है? दैट्स ऑल, थैंक यू। उसको बंद करो, आप बंद करो, बता रहे हैं।